मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की पुलिस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जहां एक ओर सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा के थाना प्रभारी सतीश उइके के कुशल मार्गदर्शन में चोरियों का लगातार खुलासा हो रहा है, तो वहीं एक के बाद एक चोरी होना कहीं न कहीं संशय भी पैदा करता है। जहां पिछले बीते 3-4 महीने में धूमा पुलिस ने लगातार कई चोरियों का खुलासा किया है, तो वहीं बड़ी बड़ी चोरियों को चोरों द्वारा अंजाम दिया जाना कहीं न कहीं सवालिया निशान भी खड़ा होता है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। इस समय हम खड़े हुए हैं उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा के ग्राम घुघरी कला में, जहां ठाकुर परिवार में एक मुसीबत का पहाड़ आन पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात चोरों ने घर में घुसने का प्रयास किया। जब घर में नहीं घुस पाए तो दुकान में लगी शटर को तोड़कर दुकान के अंदर घुसकर घर की दहलान में रखी गोदरेज अलमारी को उठाकर घर से करीब 100 मीटर दूर ले जाकर उसे तोड़कर करीब 22-23 लाख की ज्वेलरी और करीब 60 से 70 हज़ार रुपये नकद चोरी कर ले गए हैं। बहरहाल इस पूरी चोरी में धूमा पुलिस तफ्तीश की बात कर रही है, तो वहीं फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंची हैं। हम आपको बता दें, लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में भय का माहौल भी व्याप्त है और जिस तरीके की यह चोरी हुई है वह सारा कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस ठाकुर परिवार के घर में और जानते हैं कि चोरी को कैसे अंजाम चोरों ने दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ठाकुर परिवार के मुखिया जो हैं वह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन चोरी की वारदात के दिन यानी आज सुबह वह 7 बजे उठे, तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि कहीं ना कहीं चोरों द्वारा स्प्रे किया गया है। हम आपको पूरी कड़ी चोरी का दिखाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे यह वह घर है और इस घर यह दुकान है। इस दुकान को चोरों ने पहले निशाना बनाया। इस शटर को तोड़कर इस शटर के अंदर से चोरों ने प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद चोरों ने इस दरवाजे से निकलकर यह जो अलमारी रखी है, इस अलमारी को उठाकर घर के पिछवाड़े पीछे की तरफ ले गए हैं। ये जो ड्रॉज है हमारा, अच्छा, ये भी ड्रॉज खुला हुआ था दुकान के अंदर। ये हमारा काउंटर है, काउंटर के ये खुले पड़े थे सारे, ये देख सकते हैं आप। हाँ। इसमें भी कुछ नहीं है। इसके जो कागज थे हमारे, ये भी अस्त व्यस्त था, ये सारे खुले पड़े थे। अच्छा। इसमें से राशि और भी जो भी उनको लगा ले जाने के लिए वो लेके गए। अच्छा, ठीक जी, ठीक। बस हम अपने दर्शकों को बता दें 300 मीटर ये जो मकान आपको दिख रहा है सफ़ेद रंग का, इस मकान में चोरी हुई है और चोरों ने बाकायदा उतना लंबा करीब 300 से 400 मीटर का यह फासला तय कर इस खेत में लाकर और अलमारी फेंकी है। और परिवार की जो सदस्य हैं ये बता रहे हैं कि सुबह एक महिला जो है शौच के लिए गई हुई थी और उसी ने बताया कि यहाँ अलमारी पड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ अलमारी पड़ी हुई थी, सामान भी यहाँ कुछ बिखरा पड़ा है। वहाँ एक दो चप्पलें भी यहाँ आप देख सकते हैं कि पड़ी हैं। हालांकि यह काम जांच का विषय पुलिस का है और पुलिस इसे बखूबी जानती है कि कैसे करना है। और यह देख सकते हैं कि यह एक चप्पल है और एक चप्पल आगे है। ये दो चप्पलें फ़िलहाल में पुलिस को सुराग बतौर दिखाई गई हैं। यहाँ परिजनों का दावा है कि करीब 22 लाख की ज्वेलरी, आभूषण और करीब 60 से 70 हज़ार रुपये नकदी चोरों द्वारा चुरा लिए गए हैं। तो वहीं हम आपको बता दें, इस चोरी में नया यह है कि चोरों द्वारा इस दरवाजे को खोलकर इसे ड्रिल से काटा गया है। इसे काटने के पश्चात आप देख सकते हैं कि चोरों ने इसे ड्रिल से काटा है और यह जो जगह है, यह जो पेटी दिख रही है, यहाँ चोरों ने इस अलमारी को उठाकर पीछे ले गए हैं। और ताजुब करने वाली बात यह है कि यह दहलान है, दरवाज़ा है, दरवाजे से होकर इस अलमारी को ले गए हैं। और इस कमरे में परिवार के 3 सदस्य, परिवार का मुखिया, उनके बेटे और बहू माँ मौजूद थे, रात में सो रहे थे। और वहीं हम आपको बता चुके हैं कि परिजनों का दावा है कि कहीं ना कहीं चोरों द्वारा स्प्रे का उपयोग किया गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाकुर परिवार के मुखिया। क्या शुभ नाम है आपका और क्या समस्या बताइए? जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजपूत है, ग्राम घुघरी कला में रहता हूँ जी। मेरे घर में अचानक सुबह जब मैं उठ के देखा तो मुझे लगा कि दरवाज़ा खुला है। अलमारी देखा तो अलमारी भी नहीं है।
जी पूरा शटर, दुकान की शटर भी खुली है, उसमें से जितने चिल्लर नगद में पैसे थे वो भी चिल्लर नगद सब ले गए। जी 4-5 हज़ार रुपये दुकान के काउंटर में रखे थे। जी हैं, और उसके बाद अलमारी के अंदर जेवर, बहू के, हमारे मिसेज के और बेटी के जेवर, जरूरी कागजात, लगभग कितनी की चोरी आप जैसा? लगभग 23 लाख रुपए की चोरी। जी, सब नगद और ज्वेलरी मिलाकर। जी, जी। तो ये अलमारी को जब रात में उन्होंने उठाया होगा, आप इसी कमरे में बगल में दरवाजा खुला हुआ था? तो दरवाजा खुला था, लेकिन हमें कुछ आहट भी नहीं आई। जी, बिल्कुल आहट समझ में नहीं, आहट होती तो हम तो उठ जाते। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? सुबह हम 5 बजे के लगभग उठ जाता हूँ मैं। जी जी 5 बजे उठा, फ्रेश हुआ, उसके बाद नहा धो के अपने हनुमान मंदिर में पूजा किया, जी समझे, और दुकान खोल लेता हूँ 6:30-7 बजे। जी डेली का काम है। लेकिन जी। आज मेरी नींद सुबह 7 बजे खुली तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ। जब देखा मैंने इधर आके तो दरवाजा खुले, देखा घूम के तो अलमारी नहीं है। फिर आगे बढ़े, बच्चे को उठाए तो देखे तो दुकान तरफ गए तो वहाँ का गेट भी खुला लोहे का, और दुकान भी शटर पूरी खुली। वहाँ जाके देखे तो सब अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ था। हैं तो सब, फिर बच्चे को बोला कि आप पुलिस थाने जाओ, वहाँ पे रिपोर्ट करवाए। तो फिर पुलिस कितने बजे आई? पुलिस आधे घंटे बाद आई। जी, हाँ, फिर अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है अभी कुछ नहीं, अब देखते हैं, बोले अब क्या हो रहा है। कड़ी से कड़ी उन्होंने अपनी लिखित कार्रवाई कर लिया है। जी और क्या बोलते हैं, अपने डॉग भी आया था सिवनी से, जी और लखनऊ तो एसडीओ साहब भी आए थे। जी। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है, टेंशन मत लो, बोले उसकी जानकारी। किसी के ऊपर शक लग रहा है आपको? शक तो अभी हम किसी के ऊपर नहीं। तो ये जो एक पहेली सी बन गई है कि गेट फांद कर भी पुलिस चोर आ सकते थे, क्या लगता है आपको? क्या वहाँ दिक्कत थी क्या? उनको पता था कि कुत्ता है करके? क्या नहीं, उनको नहीं मालूम था। हाँ मालूम होता है तो वो तो डर के मारे आते ही नहीं। हाँ तो मालूम खौफ रहता है कि इनके यहाँ कुत्ता है ना, जी, तो आदमी सही में नहीं आता, कुत्ते के डर से नहीं आते हैं। जी। लेकिन वो पता नहीं क्यों रात में कुत्ता भी नहीं था आपका? कुत्ता नहीं था रात को, अच्छा गेट के बाहर रहा। अच्छा तो वो अपने कहीं भी छुप गया होगा, बैठा होगा। हाँ। वजह हमें यहाँ से निकले जब कालू हमारा आया, अच्छा। तो मैं वही सोच रहा था कि कुत्ता होता तो शायद हमें आहट मिल जाती और हम सचेत हो जाते। तो यहाँ बाहर कोई नहीं सोया हुआ था पलंग में? अब यहाँ नहीं सोया, जहाँ हलवाई रखी थी यहाँ कोई नहीं सोया। अच्छा। यहाँ टीवी वगैरह देखते हैं, उस समय यहाँ लेटते पेटते रहते हैं। रात में कितने बजे सो गए थे आप? रात को लगभग 11 बजे। अच्छा, इतने बजे सो जाते हैं? पूरा परिवार सो जाता है? हाँ, 11 बजे लगभग। भैया गया था सिवनी, अच्छा। तो सिवनी से वहाँ से काम। घर में कौन कौन था? हमारे मिसेस और हम दोनों। अच्छा, और आपका? और बहू और नातन हमारी सिवनी गई थी। अच्छा, मतलब सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ भर थी? बस। अच्छा। और बालक आया रात को 10:30 बजे करीब। हाँ। तो फिर हम निश्चिंत हो गए कि आप दुकान बंद कर दिए। हाँ। और खाना भी खा लिए, बेटा तुम भी खाना खाओ। और फिर हम निश्चिंत होकर सो गए कि बालक तो आ गया, उसकी चिंता थी हमको। ठीक। तो हम जो सोए ना, तो सुबह 7 ही बजे उठे, रात को भी नहीं उठ पाए हम। तो क्या लगता है आपको? लगता है कि चोरों ने? मतलब वही मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को कि मेरी नींद क्यों नहीं खुली। अच्छा, शरीर में आप बता रहे थे दर्द वगैरह कुछ? शरीर में सिर भारी भारी लग रहा है। हाँ सारी, और एकदम बिल्कुल बेचैनी सी हाँ। है, और हाथ पैर एकदम दर्द दे रहे हैं।